रणकर्ता पिता शत्रुः माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रुः पुत्रः शत्रुरपंडितः। अपनी संतान पर आण का बोझ छोड़ने वाला पिता शत्रु होता है। व्यभिचारिणी मां भी पुत्र के लिए शत्रु है। अति सुंदर पत्नी पति की शत्रु है और मूर्ख पुत्र भी शत्रु के समान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो पिता अपनी संतान पर कर्ज का बोझ छोड़कर मर जाता है वह उसका शत्रु होता है। कुछ व्यक्ति जीवन में अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं करते। अपनी कामचोर प्रवृत्ति होने के कारण आरण लेकर संतान का पालन पोषण करते हैं, फिर एक दिन काल का ग्रास हो जाते हैं और आरण का बोझ संतान पर छोड़ जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे पिता संतान के शत्रु हैं। आचार्य कहते हैं कि व्यभिचार करने वाली माता अपने पुत्र की शत्रु है। माता के दुष्कर्मों के कारण पुत्र कहीं भी नजरें उठाने के योग्य नहीं रहता। लोग उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते और मां के दुष्कर्मों का हवाला देकर ताने कसते हैं, जिससे पुत्र का जीना दूभर हो जाता है। वे कहते हैं कि अधिक सुंदर बहुत पत्नी पति की शत्रु मानी गई है। वस्तुतः ऐसी स्त्री सुंदरता के कारण अभिमान में रहती है। वह पति की सदा उपेक्षा कर उन लोगों की ओर आकृष्ट होती रहती है जो उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं। अपनी इस उपेक्षा से पति आहत होता है। बहुत से मामलों में देखा गया है कि कुछ स्त्रियां सुंदरता के अहम में अपने पति को उपेक्षित कर परपुरुष से अनैतिक संबंध बन लेती हैं। पति विरोध करता है तो वे अपने कथित प्रेमियों के सहयोग से पति की हत्या तक करवा देती हैं। इसलिए चाणक्य बहुत अधिक सुंदर पत्नी का भी निषेध करते हैं। दोनों में समानता होनी चाहिए। 19-20 का फर्क चलता है, मगर यदि पत्नी अति सुंदर हो और पति कम सुंदर हो तो स्थिति बिगड़ेगी ही, यह सत्य है। आचार्य ने मूर्ख पुत्र को माता पिता का शत्रु कहा है। सत्य है। पिछले इस तथ्य को स्पष्ट भी किया गया है कि पुत्र का न होना दुखदाई है। पुत्र का होकर मर जाना उससे अधिक दुखदाई है, किंतु पुत्र का मूर्ख होना सबसे अधिक दुखदाई है। मूर्ख पुत्र माता पिता को जीवन भर कष्ट पहुंचाता रहता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि कर्जदार पिता, व्यभिचारिणी माता, सुंदर पत्नी और मूर्ख पुत्र शत्रु के समान हैं। लुब्धमर्थेन गृहणीयात स्तब्धमंजलिकर्मणा मूर्ख छंदोनुवृत्तेन यथार्थत्वेन पंडितम। लोभी मनुष्य को धन के द्वारा, हठी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को इच्छा पूर्ति करके एवं बुद्धिमान को सही सही स्थिति बताकर वश में किया जाता है। धन के लोभी को धन का लालच देकर वश में किया जा सकता है। मूर्ख व्यक्ति को वश में करने के लिए उसकी इच्छा पूर्ति की जाए, उसके मन मुताबिक कार्य करके उसे वश में किया जा सकता है। हठी व्यक्ति को हाथ जोड़कर, मस्तक नवाकर अर्थात उसके अहम को तुष्ट करके वश में किया जा सकता है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति को किसी प्रकार के लोभ लालच या दिखावे से अथवा झूठी मान मनुहार करके वश में नहीं किया जा सकता। वरम न राज्यम न कुराजराज्यम वरम न मित्रम न कुमित्रमित्रम वरम न शिष्यो न कुशिष्य शिष्यो वरम न दारा न कुदार दारा। दुष्ट राजा के राज्य में रहने से अच्छा है राज्य विहीन होकर रहना। दुष्ट मित्रों से बेहतर है मित्रहीन होकर रहना। शिष्यों का न होना अच्छा है कुशिष्यों को रखने से। पत्नीहीन होकर रहना अच्छा है दुष्ट पत्नी रखने से। आचार्य चाणक्य ने बड़ी ही सुंदर बात कही है। ये चारों बातें सुख चाहने वाले को गांठ में बांध लेनी चाहिए। पहली, किसी राज्य में यदि दुष्ट राजा हो तो व्यक्ति को चाहिए कि उसका वर्ण न करे, अर्थात उस राज्य में न रहे, और यदि रह रहा हो तो शीघ्र ही उसे त्याग दे। ऐसे राज्य में रहने से अच्छा है कि व्यक्ति वन में रह ले। दुष्ट राजा के राज्य में कदापि शांति और सुरक्षा नहीं मिल सकती। यहां अराजक तत्वों का बोलबाला रहता है और व्यक्ति दुखी भयभीत रहता है। इससे तो अच्छा है कि व्यक्ति या तो परदेश में जाकर रहे या वन में। दूसरी, व्यक्ति के बहुत सारे मित्र हों और सभी स्वार्थी, कपटी, लोभी और दुराचारी हों। ऐसे मित्रों के होने से लाख गुना बेहतर है कि व्यक्ति मित्रहीन होकर रहे। मित्रों का न होना कोई दुख की बात नहीं है, मगर स्वार्थी और दुष्ट मित्र व्यक्ति कभी न रखे। तीसरी, किसी गुरु के लिए यह बड़े दुख की बात होती है कि उसके शिष्य दुष्ट, आज्ञा न मानने वाले, कुकर्मों में लीन रहने वाले हों।
ऐसे शिष्य होने से तो अच्छा है शिष्य का न होना। चौथी, व्यक्ति के जीवन में पत्नी का विशेष महत्व एवं स्थान होता है। पत्नी पति की अनुगामिनी होनी चाहिए, तभी व्यक्ति का जीवन सुख शांतिपूर्ण व्यतीत हो सकता है। किंतु यदि पत्नी दुष्टा है, कर्कशा है, पति की आज्ञाओं का उल्लंघन कर मनमानी करने वाली है, तो ऐसी पत्नी का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। ऐसी पत्नी को घर में रखने से अच्छा है कि व्यक्ति पत्नी के बिना रहे। तात्पर्य यह है कि दुष्ट राजा, दुष्ट शिष्य, दुष्ट मित्र और दुष्ट पत्नी सदा त्याग देने योग्य हैं। कुराजराज्येन कुतः प्रजा सुखम कुमित्र मित्रेण कुतोस्ति निवृत्तिः कुदारदारैश्च कुतो गृहे रतिः कुशिष्य मध्यापयतः कुतो यशः। दुष्ट राजा के राज्य से प्रजा को सुख कहाँ, धोखा देने वाले मित्र की मित्रता से आनंद कहाँ है, और दुष्ट स्त्री को भार्या बनाने से घर में प्रीति कहाँ। कुंठित मस्तिष्क वाले शिष्य को पढ़ाने वाले का यश कैसे होगा। दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा को सुख मिलना संभव नहीं। धोखा देने वाले मित्र की मित्रता से आनंद, दुष्ट स्त्री को भार्या बनाने से घर में प्रीति और कुंठित मस्तिष्क वाले शिष्य को पढ़ाने से यश मिलना असंभव है। तात्पर्य इसका भी वही है कि दुष्ट राजा, मित्र, पत्नी और शिष्य, इनके साथ व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिल सकता। अतः ये सर्वथा त्यागने योग्य हैं। प्रभूतम कार्यमल्पम व यन्नरः कर्तुमिच्छति सर्वारंभेण तत्कार्यम सिंहादेकम प्रचक्षते। बड़े अथवा छोटे कार्य को पूरा बल लगाकर पूरी सामर्थ्य से करें, यह शेर का गुण है। सिंह अपने शिकार के लिए पूरा बल लगा देता है और अंततः अपने शिकार को दबोच कर ही शांत होता है। शेर का यह एक विशेष गुण है, वह हर घड़ी शिकार नहीं करता रहता, भूख लगने पर ही शिकार की टोह में निकलता है और अपने भोजन के लिए जिस शिकार को चुन लेता है, पूरे बल और सामर्थ्य से उस पर विजय पाकर ही शांत बैठता है। इसी प्रकार व्यक्ति को चाहिए, जब भी वह कोई कार्य हाथ में ले तो उसे पूरे बल और सामर्थ्य से उसमें विजय श्री पाकर ही शांत हो। पूरे बल और सामर्थ्य से ही व्यक्ति को अपने कार्य में सफलता मिलती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ संदेश आप हमें देना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।